Camouflage there, yeah? Yeah. हेलो फ्रेंड्स, हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो लास्ट व्लॉग जहाँ पे ख़त्म किया था ना, वहीं से शुरू करती हूँ। तो जैसे मैंने बोला था ना, वैकेशन से आ गए थे और बैकयार्ड में घूम रही थी और मेरे सब वेजिटेबल्स मैच्योर होने स्टार्ट हो गए थे। टमाटोस छोटे वाले हैं, नहीं चेरी वाले टमाटोस, वो पक गए हैं। भिंडी भी मुझे लगता है कई सारी ख़राब ही हो गई है, तो मैं जितना हो सके उतना आज पिक कर लूँगी। तो आज मेरा थोड़ा सा वेजिटेबल हार्वेस्टिंग का डे है और अभी मैं इंडियन स्टोर सोचा है मैं नहीं जाऊँगी तो भी इतना कुछ वेजिटेबल्स लाऊंगी नहीं। जो यहाँ पे मिलेगा ना उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। जो मिल गया उसी के हिसाब से सब्ज़ी या जो भी बनाना हो वो हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करते करते अच्छी खासी वेजिटेबल्स मिल गई। अभी तो शुरुआत है, कई सारी प्लांट्स पे अभी तो आया नहीं है प्रॉपरली, लाइक मैच्योर नहीं हुआ है पिक करने के लिए। जुकीनी, स्क्वाश, भिंडी, टमाटो और ऐसी चीज़ें मिल रही है मुझे अभी। और थोड़े से प्लांट्स छोटे छोटे थे ना, रेडिश और ऐसी चीज़ें, यहाँ पे रेडिश डाले थे तो 4-5 दिन पानी नहीं मिला था ना, तो आज आके पानी डाला ना तो एकदम सब अच्छे से लाइक फ्रेश जैसे हो गए। और ये ग्रीन बीन्स जाते टाइम जब गई थी ना उस दिन ही मैंने थोड़ी सी पिक की थी, पर आज भी मुझे दिख गई, ऑलमोस्ट मैच्योर हो गई, थोड़ी बड़ी सी भी हो गई, पर उसे भी मैं पिक कर लूँगी, चली जाती है, खाने में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो वही पिक कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सारी वेजिटेबल्स मिलेगी, तो मैं छोटा सा ही पॉट लेके आई थी, तो थोड़ी सी पिक की है और बाद में दूसरा पॉट ला के पिक करूँगी। और यहाँ पे वेजिटेबल्स पिक करने आई ना, तो मुझे ये दिख गया बड़ा सा कैटरपिलर। ये कैसे पता चला? यहाँ पे पूरा प्लांट्स का जो लीव्स वाला पार्ट है ना वो खा गया था। तो टोमेटो के प्लांट्स में एवरी ईयर इस तरह के कैटरपिलर लगते ही हैं। बहुत ही डेंजरस होते, दिखते भी नहीं है और ओवरनाइट में पूरा प्लांट सपाचट कर जाते हैं। कम स्वीटी के बताओ। But I mean like this. Yeah, it's here, look. Can you see? Oh, I don't see it. This. Oh, it's a caterpillar. Caterpillar, yeah. It's actually Camouflage there, yeah, blend very well. Camouflage there, that's why. Do you know how I get to know? It ate all the leaves here. Look. Here, are you? तो इसे यहाँ से निकाल के कहीं थ्रो करना पड़ेगा। तो लकीली हस्बैंड अभी जा रहे हैं वेदांत को पिक करने के लिए। एक्चुअली वैकेशन से आए ना, तो थोड़े से जल्दी वहाँ से इसलिए निकल के आए थे, वेदांत को कहीं इवेंट पे जाना था। तो उसे आने के बाद 1 आवर में वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया था और अभी पिक करने जा रहे हैं। तो हस्बैंड ने इसे पैक कर लिया और रास्ते में कहीं छोड़ देंगे। घर के पास में तो नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ये फिर से आ जाएगा ना, तो प्लांट्स को डैमेज कर देता है पूरी तरह से। और ये चेरी टमाटोज इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ऐसे ही खाने का मन कर जाए, इतना टेस्टी लग रहा था। तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी मिल गई और मैं ये ट्रिम करके गई थी, तो यहाँ पे छोटे छोटे से लीव्स आना शुरू हो गए हैं करी पत्ते पे। तो आधा ही ट्रिम किया था, इस पर अच्छे से लीव्स आ जाएंगे ना, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो बाकी का पार्ट भी मैं ट्रिम कर लूँगी। तो करी पत्ते मेरा जो इसका स्टॉक है वो रहेगा इनफ मेरे पास। तो गार्डन में फिरते फिरते उस दिन तो एकदम फ्रेश हो गए। वैसे वेदांत को भी 9:30 के बाद घर आना था, तो हम लोग वैसे भी कुछ कर नहीं पा रहे, तो उसकी वेट ही कर रही थी मैं। और ये पान वाला होता है ना, जो पान खाते हैं उसके पत्ते हैं, बहुत अच्छे आए। तो मैंने हस्बैंड को वही बोला, उनको मीठा पान बहुत पसंद है, तो मैंने बोला गुलकंद और ऐसी चीज़ें इंडियन स्टोर्स जाएंगे ना तो लेके आएंगे और अच्छे से पान बना के खाएंगे घर पे। वैसे पान वाला कुल्फ़ी बनाए ना तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और पान के तो आइसक्रीम, कुल्फ़ी, इस तरह से भी और कोई स्वीट भी बनाओ ना तो भी बहुत टेस्टी लगती है। और नेक्स्ट डे है, कल पिक किया था ना, तो उसमें से इतना सारा तो ख़राब हो गया। ख़राब इन द सेंस कि बहुत ही रफ़ हो गया था, ओवर मैच्योर हो गया था, तो आधा तो मुझे ट्रैश ही करना पड़ा। भिंडी को 2 दिन ना पिक करो ना तो आधी ख़राब हो ही जाती है, पर अच्छी खासी मिल गई थी, तो एक टाइम की सब्ज़ी हो जाएगी मेरी। और सुबह जल्दी उठ के आज अराउंड 6 AM को उठ गई थी और बैकयार्ड में थोड़ा बहुत काम था वो किया और उसके बाद एकदम थक गई, तो यहाँ पे फ़ैन चालू करके बैठ गई। अभी सुबह के 9 AM ही हुआ है,
पर गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, एसी स्टार्ट किया हुआ है और फिर भी फ़ैन के नीचे बैठो ना तभी अच्छा लगे। तो लंच बनाऊंगी और एक तरफ भिंडी की सब्ज़ी सिंपल वाली, तड़का लगा के अनियन डाल के पटेटो डाल के बना लूँगी। एकदम सिंपल, कोई वो नहीं करूँगी स्पेशल एक्स्ट्रा कुछ भी, क्योंकि कल ही पूरा दिन ट्रैवल करके आए और आज सुबह उठ के भी बैकयार्ड में अच्छा खासा काम किया। अभी तो जो चीज़ें लेके गए थे ना, तो वो सब फिर से अरेंज करनी है, कपड़े सपड़े सब लॉन्ड्री करने हैं। तो कहीं रिलैक्स करने जाओ ना तो ऐसा ही होता है। घर में हम अकेले रहते हैं ना, तो फिर जाओ तब भी सब प्रिपरेशन करके जाओ और 2-3 दिन रिलैक्स अच्छे से हो जाते हैं। फिर घर आओ, फिर उसके बाद डबल काम हो जाता है, क्योंकि घर में जो लेके गए उसको अरेंज करो, घर 3-4 दिन ऐसे ही रहा तो थोड़ा सा वो क्लीन करो। तो आज तो मेरा पूरा दिन सिर्फ क्लीनिंग में जाएगा। और यहाँ पे भिंडी को मैंने कट करके बाहर सूखने के लिए रख दिया था, अराउंड 2 आवर्स इतना, 1.5 आवर्स इतना लगा होगा। पर धूप इतनी ज़्यादा है ना कि उसकी जो स्टिकीपन होता है ना वो सब निकल गया है। तो इस तरह से धूप में आप 1-2 घंटा रख दो ना, फिर भिंडी को बनाओ ना, तो कुकिंग टाइम भी बहुत कम हो जाता है और ऊपर से वो स्टिकीनेस जो होता है ना वो भी एकदम कम हो जाता है। तो एकदम ड्राई हो गई थी, बहुत अच्छी सन ड्राई बोल सकते हो। और बेसिक से ही मसाले डाल के मैंने सब्ज़ी रख दी है और साथ में रोटियां ही बनाऊंगी, कुछ ज़्यादा नहीं बनाने वाली आज। और सभी बैग्स और ऐसी चीज़ें लेके सभी को, जिसको वॉश कर सके उसको वॉश करके ड्राई करने के लिए रख दिया है बाहर, और जिसको वॉश नहीं कर सकते उसको मैं इस तरह से डिसइंफेक्टिंग वाइप से वाइप करके थोड़ी देर ड्राई करने के लिए रख लूँगी शेड में ही बाहर। और इसके बाद सब चीज़ें जाएगी अपनी अपनी जगह पे। एक्चुअली कोरोना वायरस भी एक बड़ा रीज़न है ये सब बहुत ज़्यादा डीपली क्लीन करने का। पहले भी क्लीन तो करते थे पर इतना ज़्यादा कॉशियस लाइक एंजाइटी वाली क्लीनिंग नहीं करते थे। अब कोरोना वायरस के बाद में तो थोड़ा ज़्यादा ही हैबिट हो गई है। उसके बाद थोड़ा सा क्लीनिंग का काम किया, थोड़ा सा रेस्ट भी किया और ये डिनर के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जैसे मैंने बोला ना, हस्बैंड ने बोला कि जो बैकयार्ड में मिले ना उसी से आजकल सब्ज़ी बनाओ, फ्रेश पिक करके लाओ और उसी से बच्चे लोग खा ही लेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्क्वाश, थोड़ा सा जुकीनी, थोड़ी सी ग्रीन बीन्स और पीस मेरे पास थे फ्रीज़र में, उसी को यहाँ पे रोस्ट कर लिया। बेसिकली मैं मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, तो मूंग दाल मैंने सोख करके रख ली थी, तो उसको डालिए, साथ में क्या राइस, बस ऊपर से मैं तड़का लगाऊंगी। जब ये कुक हो जाएगी सर्व करूँगी, नहीं तब घी में थोड़ा सा गार्लिक और फिर साथ में थोड़ी सी रेड चिली, उसका तड़का ऊपर से लगा दो ना तो फिर एकदम परफेक्ट लगती है। साथ में कुछ और चाहिए नहीं। वैसे तो पिकल जो बनाया है ना स्वीट वाला, वो बहुत अच्छे से हो गया है और बहुत ही टेस्टी बना है, तो उसके साथ एकदम परफेक्ट चली जाएगी। You went to kitchen. I was saying that. You went to kitchen and suddenly it started to whistle. No, stop. Okay. That didn't happen. Mommy's lying. It's just a cooker whistle. That is Shut nothing. up. Mommy's lying to viewer. तो यहाँ पे खिचड़ी रख के बैठी थी और वीर किचन में कुछ लेने गया था और वहाँ पे प्रेशर कुकर की विसल पड़ी, तो वो बहुत डर गया था। सडनली ऐसे ज़ोर से बजती है ना तो डर ही जाए कोई भी। उसे पता नहीं था ना कि मैंने कुकर रखा था, वो मेरे पे एंग्री हो रहा था यहाँ पे। और मेरा तो काम आज का हो गया है अभी, और हस्बैंड का बाकी है। तो पूरा लॉन को मूव करना, और ये सिर्फ 4-5 दिन बोला ना जाके आए, पर 4-5 दिन में तो पूरा ऐसा लगा ना कि काम ज़्यादा ही बढ़ गया हो। और अभी 7 PM हुआ है, मैं आई हूँ अपस्टेयर्स, क्योंकि लॉन्ड्री तो हो गई थी पर सभी को अब फोल्ड करना है क्लोथ्स को। अच्छे खासे कपड़े का यहाँ पे लगाया है। और ये नेक्स्ट डे नून टाइम है। आज कहीं बाहर गए थे वॉलमार्ट से मिल्क और ऐसी चीज़ें लाने के, थोड़ा सा फ्रूट्स भी लाना था। साथ में इंडियन स्टोर्स भी चले जाके आए, तो वहाँ से भी कुछ लाए हैं। जैसे मैंने बोला था मैं इंडियन स्टोर नहीं जाने वाली हूँ, पर 1-2 चीज़ लाने के लिए जाना ही पड़ा। तो थोड़ी सी फ्रूट्स भी फ्रेश अच्छे खासे मिल गए थे जो बच्चे लोगों को पसंद आए। तो मैंने सोचा आज कुछ अच्छे से बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ काजू मिल्क शेक। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मुझे अचानक याद आया कि मेरी मम्मी को मैंने कल फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला था कि वो काजू मिल्क शेक की कुछ बात हुई थी, तो मैंने सोचा आज बना ले। वैसे मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वेदांत के लिए बना रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने कैश्यू को सोक करके रख दिया था, साथ में बनाना डाल दिया और क्रीम डाल दी थोड़ी सी, और साथ में थोड़ा सा डाला है आइस और
रेगुलर वाला मिल्क। थोड़ी सी शुगर भी डाली है क्योंकि बच्चे लोगों को जैसे बाहर मिलता है ना वैसा पसंद आता है। बनाना डाला है ना तो आप शुगर को स्किप करना चाहो ना तो स्किप कर सकते हो। तो एकदम टेस्टी बना है। और दूसरी तरफ मैं नहीं पीऊँगी इतना क्रीम वाला और कैश्यू वाला, तो मैंने सोचा मेरे लिए कुछ अच्छा सा टेस्टी सा बना लूँ। एक्चुअली हस्बैंड आज गए हैं ऑफिस और वीर को ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं और वेदांत दोनों ही ये खाने वाले हैं। तो यहाँ पे कीवीज़ मैंने कट कर लिया है और ये देखिए मिल्क शेक एकदम क्रीमी, एकदम टेस्टी, परफेक्ट बना था जैसे बाहर मिलता है ना। मुझे भी एक्चुअली पीने का मन कर गया। वैसे मुझे मिल्क वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, 90s में मोस्टली टेम्परेचर टच कर ही जाता है, तो दिन के टाइम में ऐसा फील होता है कुछ ठंडा सा, कुछ यमी सा खा ले पी ले। तो फ्रूट्स मेरे पास जो अवेलेबल थे वही मैंने चॉप के लिए थोड़े से कीवीज़ कट करिए, एप्पल और पीचीज़, ब्लैकबेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ थोड़े से अभी हो रहे हैं बैकयार्ड में, तो वो भी ले आई। पोमोग्रेनेट होते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगता है ये, पर वो अभी इस टाइम पे मिलता नहीं है यहाँ पे। जब अक्टूबर आएगा ना तब पोमोग्रेनेट मिलना स्टार्ट होगा। तो जैसे मैंने बोला ना हेल्दी बनाऊंगी, तो यहाँ पे एक बनाना डाल दिया और 2 टेबलस्पून मैंने हंकट डाला है। और यहाँ पे ग्रेनोला था मेरे पास स्टोर बॉट ही, तो 2 स्कूप मैंने वो डाल दिया। वैसे आप ओट्स को रोस्ट करके भी डाल सकते हो, थोड़ा सा हनी डाल दीजिए और ये परफेक्ट हो जाएगा। साथ में थोड़ा सा आइस क्यूब, यहाँ पे चाहो ना तो आप सोक्ड नट्स भी डाल सकते हो, तब पर थोड़ा सा हैवी हो जाता है और कैलोरीज में भी बहुत हो जाता है, तो मैंने इतना कुछ डाला नहीं। थोड़ा सा ठीक ही बनाऊंगी क्योंकि मैं इसे स्मूदी या मिल्क शेक की तरह से नहीं पीऊँगी, इसको थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करेंगे। तो मैंने इसे बाउल में रख दिया है और साथ में मैंने टुकमरिया यहाँ पे सोक करके रख दिया था। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे पहले मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर डेकोरेट करने के लिए रखेंगे। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा नटी फ्लेवर आता है और इस गर्मी की सीज़न में होता भी बहुत अच्छा हेल्थ के लिए। तो फ्रूट्स यहाँ पे चॉप किया वो अच्छे से सजा दूँगी। थोड़ा सा मैंने ग्रेनोला ऊपर से भी डाला। और अपने लिए बनाते हैं ना तभी अच्छे से डेकोरेट करके बनाना चाहिए। बोलते हैं ना कि इंसान पहले अपने आँखों से खाता है फिर मुँह से खाता है, तो आँखों को भी अच्छा लगना चाहिए, दिखना भी अच्छा चाहिए, जो भी एकदम ऐसा ख़राब नहीं दिखना चाहिए कि सब मिक्स कर लिया और फिर खा लिया। तो अच्छे से डेकोरेट करूँगी, अपने लिए ही बना रही हूँ फिर भी। और ऊपर से थोड़ा सा चिया सीड्स मैंने डाल दिया और लेयर्स कर लिया थोड़ा सा ग्रेनोला डाल के। तो एकदम क्रंची, टेस्टी, यमी, एकदम परफेक्ट बना था। और इतना बाउल में बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, फिर भी एकदम मुझे दूसरा कुछ खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और साथ में फ्रूट्स भी अच्छे से खा पाई मैं। वैसे मुझे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्रूट्स खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। This is like this means what? बच्चे लोगों का खाना हो गया है दोनों का। वेदांत अपना मिल्क शेक एंजॉय कर रहा है और यहाँ पे वीर को कुछ प्रॉब्लम हो गया था। घर में होता है ना जब छोटे होते हैं ना उनको सभी चीज़ों में प्रॉब्लम होता है, तो वही मैं कर रही हूँ सॉल्व। आज हस्बैंड जॉब पे गए हैं ना तो ये बच्चे लोगों के सारे कंकास मुझे ही सॉल्व करना पड़ रहा है। बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सब, क्योंकि उन लोगों की लड़ाई चलती ही रहती है। कहीं भी दोनों भाई साथ में बैठ गए ना, थोड़े से डिस्टेंस में भी हो ना, फिर भी एक दूसरे के साथ उन लोगों का टिपिकल सिबलिंग वाला वॉर चालू रहता है पूरे दिन। और एज डिफरेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो उन लोगों का कुछ ना कुछ ट्रबल चालू ही रहता है, दोनों को टीज करते रहते एक दूसरे को। और ये भी अब 1 महीने का वैकेशन बाकी है। जब वैकेशन ख़त्म हो जाएगा ना तो दोनों का स्कूल का टाइम डिफरेंट है ना, तो फिर ये भी कम हो जाएगा। तो एनीवेज इसके साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।